नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी क्विज में। आज हम हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक काल से सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोटस को। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। दूसरा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुत्ता। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिकों को लगभग 15,000 से 20,000 साल पुराने कुत्ते के अवशेष मिले, जिससे यह बात साबित होती है कि कुत्ते ही सबसे पहले पालतू जानवर थे। चौथा प्रश्न, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघुपाषाण युग भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी सोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तांबा ही पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। छठा प्रश्न, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? ऑप्शन ए कोल्डिहवा में, ऑप्शन बी मेहरगढ़ में, ऑप्शन सी बुरजहोम में, ऑप्शन डी धौलावीरा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोल्डिहवा में। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर हैं। कोल्डिहवा में पुरातत्वविदों को चावल और कुछ खंडित हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। सातवां प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय के मानव ने किया था पत्थर से पत्थर टकराने से आग की चिंगारी निकलती है, उसी से आग जलाते थे। आठवां प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवपाषाण काल। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे।
इन पहियों को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस्तेमाल करते थे। हर जगह पहिए को लेकर जो साक्ष्य मिले हैं। 9वां प्रश्न, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? ऑप्शन ए कोल्डिवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुर्जहोम। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कश्मीर में बुर्जहोम नामक स्थान से गर्त आवास मिलते हैं, जिनमें मानव गड्ढे खोदकर रहते थे, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वां प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। 11वां प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें अक्सर भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। 24 वर्ष की आयु में फुट भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में शामिल हो गए। 12वां प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी ब्रीम घाटी, ऑप्शन डी चिनाब घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा घाटी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नर्मदा घाटी पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। दुनिया में नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। 13वां प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भीमबेटका शैल आश्रय मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल फैला है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल में। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ के साथ मानव और संस्कृति के विकास के बारे में बताता है। 15वां प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन डी लंगनाद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दमदमा से। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्यपाषाण स्थल है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1982 और 1987 के बीच की गई थी। दमदमा में इस खुदाई के दौरान कुल 41 मानव कब्रें मिली। जो कब्रें मिली उनमें से 4 दोहरी दफन थीं।
इन दोहरे दफन में 2 दफनों में नर मादा, 1 दफन में 2 मादा शव शामिल थे और चौथे दफन में 2 पुरुष और 1 महिला शव शामिल थे। 16वां प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेहरगढ़। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। मेहरगढ़ यह नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। 17वां प्रश्न, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखाहिया, ऑप्शन डी आदमगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भीमबेटका। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां करीब 275 गुफाओं में प्राचीन चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 18वां प्रश्न, नवटोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए के डी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वी एस वाकणकर ने, ऑप्शन सी एच डी सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एच डी सांकलिया ने। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नवदाटोली का सर्वप्रथम उत्खनन एच डी सांकलिया ने कराया था। इसके अगली वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना या सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।